आज ये बैकग्राउंड देखकर क्या याद आ रहा है आप सभी को? जी हाँ, सही बोल रहे हैं। बुक्स देखकर सबसे पहले हमें याद आते हैं एग्ज़ाम्स, और स्पेशली हमारे वो एग्ज़ाम्स जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। जब घर में पहली बार कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहा होता है कोई बच्चा, या कोई बच्चा 12th का एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो घर का माहौल, घर के लोगों का बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो आज इस डिफरेंट बिहेवियर को कैसे अप्रोप्रिएट बनाया जाए और किस तरह से बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलकर एग्ज़ाम्स में भी सफलता पाएं और जीवन में भी सफलता पाएं, इस विषय पर बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ। तो जब भी हम बोर्ड की बात करते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो सबसे पहले एक स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, ये सब हमारे सामने आ जाता है। स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स को, बच्चों को, परिवार के अन्य सभी सदस्यों को। घर में एक ही विषय की चर्चा हो रही होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम से, बोर्ड के एग्ज़ाम से। जब ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो 3 एस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक, वो बच्चा जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, दूसरे पेरेंट्स और घर के सदस्य, और तीसरे हम जब एग्ज़ाम्स का पर्टिकुलर समय चल रहा होता है उस वक्त का हमारा बिहेवियर, खान पान एंड बाकी सभी चीज़ें। तो आज इन 3 विषयों को शामिल करते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम्स के समय को बहुत ही सुखद और खुशनुमा बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने प्यारे बच्चों से। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप उस परमपिता की एक विशेष संतान हैं, जिसे बहुत सारे गुणों से नवाजा गया है और फिर इस दुनिया में भेजा गया है। तो आप एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम्स की तरह ना लें। आप समझ जाएं कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उस पढ़ाई में मैंने कहाँ तक क्या चीज़ हासिल की है, कितना मैंने पढ़ा है, कितना मैंने समझा है, उसको इवेल्युएट करने का समय है परीक्षा। तो परीक्षाओं से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं हैं और आप उन क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। क्षमताओं को पहचानने का तात्पर्य यह है कि कौन सा विषय इंटरेस्टिंग लगता है जिसको आप कम समय में पूरा कर लेते हैं, कौन सा विषय आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जिसको पढ़ने में, याद करने में आपको अधिक समय लगता है। ये सारी चीज़ें निर्धारित कर कर आप अपना एक डेली का रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल सेट करेंगे, और उस टाइम टेबल को सेट करने के बाद आप अपने आप से, सिर्फ अपने आप से एक कमिटमेंट करें कि मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। मैं पढ़ाई इसके लिए करूँगा कि एग्ज़ाम्स तो मुझे क्लियर करना ही है, इसके साथ ही अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है। तो सिर्फ परीक्षा के समय या एग्ज़ाम्स के समय आपको नहीं पढ़ना है, ये टाइम टेबल आपको साल के शुरू में ही बना लेना है, और पूरी साल आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करनी है। जिस तरह से आप फिल्म देखना एंजॉय करते हैं, बुक्स पढ़ना एंजॉय करने, दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करते, उसी तरह आप पढ़ाई को भी एंजॉय करते हुए पढ़ें। और कैसे पढ़ सकते हैं? जो विषय आपको बहुत आसान लगते हैं उनको आप फटाफट पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। जो विषय आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उन विषयों के लिए आप एक कार्य करें कि आप जो भी याद करना चाहते हैं उसको आप लिख कर पढ़ें। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ लिखते जाएं। तो आपको इसके 2 फायदे मिलेंगे। एक तो लिखने से आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, और जब कोई चीज़ आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी शरीर के भीतर, आपकी मस्तिष्क के भीतर पहुंच जाता है। तो ये लिखने का जो तरीका है, किसी भी चीज़ को याद करना या समझने का बेस्ट तरीका है लिखना।
इसके साथ ही जो विषय आपको डिफिकल्ट लगता है उस विषय की नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर पढ़ें, और उन नोट्स को चाहें तो आप रिकॉर्डिंग पे ले लें। और रिकॉर्डिंग पर लेने के बाद सबसे पहले आप ये कार्य करें कि रात को सोते वक्त आप उस रिकॉर्डिंग को अपने कान में लगाकर सो जाएं ईयर प्लग के माध्यम से। और जब भी रात में आप करवट ले, आपकी नींद खुले, आप उन ईयर प्लग को निकाल दें और सो जाएं। आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं। इसके साथ ही किसी भी तरीके से किसी के भी साथ कंपटीशन ना करें। आप जो भी कंपटीशन कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। आप किसी से जेलसी ना करें, किसी से भी जिसके नंबर अच्छे आते हैं उससे जेलसी करने के बजाय आप ये सोचें कि उससे मैं ये तरीके जानूं कि वो किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से अच्छे नंबर लाता है। आप उससे वो जानें, समझें और उसको ब्लेस करें, और उस परमपिता से ये भाव के सामने ये भाव रखें कि मैं भी उतना अच्छा बनना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ये समझें कि मैं ये याद रखें कि आप किसी भी तरह की मार्क्स की रेट रेस में नहीं है, लेकिन जीवन में अच्छे मार्क्स लाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम हमारे रोज का खान पान और रहन सहन। क्योंकि आपका जो पहला कदम कैरियर में आप जो पहला कदम रखते हैं उसमें आपका वाक चातुर्य या आपकी सब्जेक्ट की समझ आपके मार्क्स के हिसाब से ही समझ में आती है। तो आपको मार्क्स अच्छे लाना, और आप कैपेबल हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कि इम्पॉसिबल वर्ड ही कहता है आई एम पॉसिबल। तो आप सब कुछ पा सकते हैं, बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय की। आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए। मैं मानती हूँ कि एक ऐसा समय होता है जब आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान होता है, दोस्तों में ध्यान होता है, पर साथ ही आपको ये याद रखना है यही वो समय है कि जब मैंने पढ़ाई लिखाई पर अपना फोकस बना लिया, मैंने अपने सब्जेक्ट्स में अपनी एक्सीलेंसी हासिल कर ली, तो लाइफ में अगर एक 10th और 12th में मैंने अपना एक अच्छा बेस बना लिया तो आगे की जो पढ़ाई है वो मेरे लिए बहुत ही आसान होने वाली है। इसके साथ ही किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करें। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो अपने बड़े भाइयों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की या एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है तो खुलकर अपने पेरेंट्स को बताएं। समय का पूरा सदुपयोग करें। एक ही बात आपको याद रखनी है कि जो समय मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक है। इसके साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। खाने में वो चीज़ें लें जो कि बैलेंस डाइट हो, साथ ही आपको पूरी तरीके से एनर्जेटिक रखने में एनर्जेटिक रखने में सहायक हो। इसके साथ ही अपने को हाइड्रेटेड रखें और पूरी नींद लें। अपनी 8 घंटे की नींद पूरी लें, क्योंकि जब आप नींद पूरी लेते हैं तो आप स्ट्रेस से फ्री रहते हैं और आप प्रफुल्लित मन से उठते हैं और पढ़ाई में ध्यान कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपको जो समय पढ़ने के लिए बेटर लगता है, आप एक वीक डिफरेंट समय पर पढ़ने की कोशिश करें। जैसे घर के बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बेस्ट होता है, किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को म्यूजिक के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। आप अपनी देखिए कि आपको कौन सी चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल लग रही है, फिर वो खुलकर अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे इस तरह से पढ़ना बेटर लगता है और मैं इस तरह से पढ़ूंगा। और याद रखें कि छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ें। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे के बाद आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि 2 घंटे के बाद आपको उस पढ़ाई से ब्रेक लेना है। और एग्जाम्स के समय में जो आपका पढ़ने के साथ साथ जो आपकी हॉबी है या जो करना आपको अच्छा लगता है वो कार्य जरूर करें। आप जो भी आपका रूटीन है, जिस रूटीन में आप अपनी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो भी जारी रखें। इसके साथ ही अगर गाने सुनते हैं तो वो भी जारी रखें, वॉक पे जाते हैं तो वो भी जारी रखें। आपको एग्जाम्स के समय में बहुत लोग कहते हैं नहीं, एक एक पल इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ एक एक पल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स आप अपनी हॉबीज़ के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो छोटे छोटे ब्रेक्स पढ़ाई से लेते हैं वो आपको रिजुविनेट करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाई करें
और सबसे ज़्यादा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और ये याद रखें मैं अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग कर रहा हूँ, और सच में करें। ये कमिटमेंट आप अपने आप से करें, मैं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करूँगा। ये समय मेरे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। दोस्तों से भी बात करें, मूवीज़ भी देखें, जो करना चाहें सब करें, लेकिन जो शेड्यूल आपने अपने पढ़ाई के लिए रखा है उस वक्त ये कमिटमेंट अपने आप से लें कि इस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, और वो पढ़ाई छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ करें, तो आपको पढ़ना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करती हूँ पेरेंट्स से। पेरेंट्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ना केवल एग्ज़ाम्स के समय बल्कि हर समय आपके घर का माहौल बच्चों को मोटिवेट करने वाला, शांत प्रिय होना चाहिए। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बहस ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि आज आपके जो बच्चे हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई में बिजी हैं, वो अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, कमरे के बाहर हम जो बातें कर रहे हैं उन तक नहीं जा रही, पर आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पूरे घर के वाइब्रेशन आपके बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और उसमें स्टडीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने बच्चे को प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अच्छी दुआएं दें। अच्छी दुआओं का तात्पर्य उनको अच्छे वाइब्रेशन भेजें, और साथ में उनसे हमेशा ये कहें कि मेरा बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जितनी अच्छी चीज़ें आप अपने बच्चों को, जितनी अच्छी कल्पनाएं आप अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं, जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा कहें। घर के माहौल को बहुत शांत रखें, सकारात्मक रखें, बच्चे को मोटिवेट करें। कभी जब बच्चा कहता है मैं थक गया या इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ऑलवेज उसको मोटिवेट करें। थक गए, आज वो प्यार से उसको हक करें, बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अगर आपका बच्चा बोलता है ये विषय बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उसको ये इस तरह से मोटिवेट करें, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, पापा आपकी हेल्प करेंगे, या अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लगा देते हैं। बच्चा अगर आपके सामने अपने दोस्तों की बात करता है कि मेरा दोस्त पढ़ाई में बहुत होशियार है, इतना अच्छा कर रहा है, तो उसको बोलो यस आप भी कर सकते हो। आप उसको बार बार मोटिवेट करें, और जिससे कि वो एग्ज़ाम में और पढ़ाई पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। अपने एक्सपीरियंस बच्चे के साथ शेयर करें कि आप जो पढ़ते थे तो आप किस तरह से पढ़ते थे, किस तरह से आपको पढ़ना अच्छा लगता था, और तो ये चीज़ें बच्चे को मोटिवेट करती हैं। बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, फैमिली ग्रुप्स पे कुछ सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड कोड्स भेज सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बच्चे अपने आप को अच्छा फील करें। बच्चे को इसके साथ ही ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे को ये रियलाइज़ कराएं कि बच्चा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसको अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ इस तरह से कन्वर्सेशन करें कि अपने भय, अपनी चिंताएं वो आपके साथ शेयर कर सके। यदि कभी आपका बच्चा कहता है कि ये विषय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी उसको मोटिवेट करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ समय निकालें और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही जब बच्चा पढ़ रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि घर का माहौल शांत हो, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। यदि आपका बच्चा ये कहता है कि मम्मा इस वक्त घर में गेस्ट नहीं बुलाइए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से, तो आपको उनकी इन बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। किसी बच्चे को कोई किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी बच्चे को घर में गेस्टों के आने जाने से डिस्टर्बेंस होती है। तो आपको अपने बच्चे की इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से आपको अपने घर का माहौल रखना है। अब इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम्स के समय में हमारे घर का माहौल किस तरह से होना चाहिए, या बच्चे का बिहेवियर, पेरेंट्स का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, तो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि एग्ज़ाम्स के समय आप अपना घर से बाहर आना जाना थोड़ा कम रखें। आप बच्चे को यह एहसास कराएं कि आपका एग्ज़ाम्स है और हम हर पल हर क्षण आपके साथ घर में मौजूद हैं। आपको जब भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी घर में रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेगा। बच्चे को
बच्चे के खान पान का और उसके हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें। बच्चे की टेबल के पास छोटी छोटी मंचिंग की कुछ चीज़ें रखें, पानी की बोतल रखें, कुछ जूसेस दे सकते हैं, बीच बीच में आप जाकर उनको जूस, पानी, खाना, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनको खाना भी ऐसा दें जो कि उनके लिए पौष्टिक तो हो ही, साथ ही उनको एनर्जेटिक रखें। बनाना और चॉकलेट ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम में, क्योंकि बच्चे कई बार पढ़ाई वो अत्यधिक पढ़ने के कारण थोड़े से लो फील करने लगते हैं। तो बनाना, स्ट्रॉबेरीज, चॉकलेट ऐसी चीज़ें जो बच्चों को तुरंत ही मूड अप करती हैं, उनका मूड चार्ज करती हैं और वो वापस से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर बच्चा दिन भर बुक्स में बैठा रहता है तो आप उसको बोलें कि बेटा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, वॉक पे जाओ, मेरे पास बैठो। आप उसके पास जाकर बैठे, उससे थोड़ी देर बात करें और उसको बताएं कि बेटा परीक्षा जीवन का एक दौर है, जो आराम से निकल जाएगा, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। कभी आपको लगता है कि बच्चा बहुत अधिक चिंतित है या बहुत अधिक परेशान लग रहा है पढ़ाई के बोझ से, तो आप उसको उसका मनपसंद मूवी दिखा सकते हैं, मनपसंद बुक्स पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे की मनपसंद का खाना बनाना। बच्चा जैसा चाहता है उसकी पसंद का खाना बनाएं। रोज़ छोटे छोटे कोट्स के माध्यम से या छोटे छोटे गिफ्ट्स के माध्यम से बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू। और छोटी छोटी चीज़ें आप उनको गिफ्ट में ला के दे सकते हैं। बीच बीच में जाकर बच्चे को हक करें, वाह मेरा बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है। तो ये आपके छोटे छोटे से जेस्चर आपके बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। और बच्चों से भी ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स, सिबलिंग्स अगर आकर आपके बारे में कुछ पूछते हैं या कैसा पढ़ रहे हो या बीच में आपके रूम में आते हैं, तो आपको चिढ़ना नहीं है, आपको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि दे आर कंसर्न विद यू। वो आपके कंसर्न है, वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वो ईज करना चाहते हैं। इसके लिए वो आपके कमरे में एंटर कर रहे हैं, आपके कमरे में आ रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, वो ये कि एग्ज़ाम्स हो गया उसके बाद आप उस विषय पर किसी के साथ भी चर्चा ना करें, क्योंकि आगे भी आने कई सारे एग्ज़ाम्स आपके बाकी। एग्ज़ाम हो गया, आपने अपना 100% दिया, तो अब रिजल्ट जो भी होगा वो आपकी क्षमताओं के अनुरूप ही होगा। और एक आध कम मार्क्स ज़्यादा या कम ज़्यादा आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में। जीवन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका खुशनुमा व्यवहार। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आप सफलता हासिल करेंगे। जितना आप चिंतित रहेंगे, जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे, उतना कंसंट्रेशन कम होगा आपका। तो आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है कि आप खुश किस तरह से रहें। तो एग्जाम के समय में वो कार्य जरूर करें जो आपको खुशी प्रदान करता है। यदि आपको लगता है आधे घंटे की वॉक मुझे खुशी देती है, तो आधे घंटे की वॉक पे चले जाएं। यदि आपको लगता है किसी दोस्त से मिलना आपको खुशी देता है, तो दोस्त के साथ बात कर लें। अगर आपको लगता है मुझे मूवी देखकर मुझे खुशी होगी, तो आधे घंटे की मूवी देख लें। यदि आपको लगता है किसी शो को देखकर मुझे खुशी हासिल होगी, तो अपने ब्रेक्स में ये काम करें और ब्रेक्स दे देकर ज़रूर काम करें, ज़रूर पढ़ाई करें। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ और हमारी राज दीदी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो ये पेरेंट्स बच्चों को तो अवश्य करनी ही है, यदि अगर पेरेंट्स भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप जिस विषय में जितने अंक हासिल करना चाहते हैं, जो रैंक हासिल करना चाहते हैं, उसका एक विजन बोर्ड बना लें। उस पर लिखें कि 10th बोर्ड एग्जाम्स ईयर डालें, इस एग्ज़ाम में मैंने इतने % मार्क्स हासिल कर लिए और ये रैंक हासिल कर लिया है। जो भी आप करना चाहते हैं वैसा एक विज़न बोर्ड बनाएं और आप उस विज़न बोर्ड को अपने बिल्कुल जहाँ पर आप सोते हैं उसके सामने रखें या स्टडी टेबल के सामने रखें। और रोज़ रात को सोने से पहले और रोज़ सुबह उठते आपको उस विज़न बोर्ड को देखना है। आप 5 मिनट तक उस विज़न बोर्ड को देखेंगे और मन के अंदर वो दोहराएंगे जो आपने विज़न बोर्ड पे लिख रखा है। इसके साथ आप आंखें बंद करेंगे, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन में आप रिकॉर्डेड मेडिटेशन बनाएंगे और आप अपने लिए सेल्फ एक मेडिटेशन बनाएं कि 10th के या 12th बोर्ड के एग्जाम में मैंने इतने % मार्क्स लाया है और मेरिट लिस्ट में जो भी आप चाहते हैं मेरे इतने मार्क्स आ गए। ऐसा सोच के वो मेडिटेशन आप उसको कानों में लगाएंगे,
आंखें बंद करेंगे, आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे या थर्ड आई चक्र पर ध्यान देंगे और कंटिन्यूसली उसको सुनते जाएंगे और रिपीट करते जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको सुबह और शाम दोनों समय 10-10 मिनट करनी है। बच्चे को तो करनी ही है, अगर ये प्रक्रिया पेरेंट्स भी करेंगे तो सोने पे सुहागा। तो बच्चों और पेरेंट्स, आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं और रॉक द वर्ल्ड और शान से कहें, आज मेरा बच्चा 10th में इतने % मार्क्स से पास हुआ है, या मेरे बच्चे ने 12th में बोर्ड में पास हुआ है, बोर्ड में टॉप किया है। इस तरह से आप ये चीज़ें करेंगे तो सफलता ज़रूर आपके कदमों को चूमेगी। आपकी सफलताओं की कहानियाँ ज़रूर सुनेंगे रिजल्ट के बाद। तब तक के लिए शब्बा खैर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।